क्या नाम है आपका? वर्षा सिंह। वर्षा सिंह के अच्छा, आपका स्कोर क्या रहा वर्षा? 102 से 102 नंबर है वर्षा के। अच्छा, आपके लेग में और कितने नंबर है आसपास के बच्चे कुछ बता सकते मेरे हो? साइड में एक लड़की थी, उसके 115 है, बाकी पता नहीं मतलब। 115, ठीक है। कुछ टॉपिक याद है आपको मैथ्स के कहाँ से देखने को हाँ मिले? सर, मैथ्स के परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। Percentage, बाकी profit CISI के loss। क्वेश्चन नहीं है। CISI के क्वेश्चन नहीं है? हाँ, एडवांस मैथ्स भी मतलब लास्ट रिव्यू मैंने देखे थे तो बोल रहे थे आ रहे, बाकी इस बार तो मतलब था ही नहीं, मेंसुरेशन वगैरह का क्वेश्चन नहीं दिखे। नहीं थे। नहीं, बाकी MP GK का क्वेश्चन पूछे, GK तो मेरा था नहीं इसलिए। बाकी हाँ। इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छा रहे, एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट Active, इनडायरेक्ट passive क्वेश्चन wise। आ रहे हैं, Direct, एंटोनियम सिनोनियम्स आ रहे Antonyms, हैं, synonyms वन वर्ड आ आ रहे हैं, One word आ मीडियम रहे हैं। फ्रेजेस तो नहीं मिला बाकी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। इसके अलावा और कुछ टॉपिक याद हो आपको हिंदी में? सर, हिंदी तो मतलब टफ थी मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं, हो सकता मेरा हाँ। मतलब वीक हो इसलिए भी हो सकता है, बाकी हिंदी थोड़ी टफ लगी। हिंदी थोड़ी आज आपको टफ लगी? हाँ हाँ, बाकी रीजनिंग तो इजी है। मैनेजमेंट में कुछ याद है आपको? नहीं सर, मैनेजमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा ही तो नहीं था, चलिए इससे कोई बात नहीं। लेने साइंस में? हाँ सर, साइंस के क्वेश्चन आए हैं, साइंस के बायो क्वेश्चन से भी आए हैं, फिजिक्स से भी आए हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं दिखा, बाकी फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। तो 102 नंबर आया आपके। क्या नाम है आपका? वर्षा सिंह। वर्षा, कहाँ से हो आप वर्षा? जी, मैं मतलब अभी मऊ में रहती हूँ, मऊ से। चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू। हाँ। साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। तो आपका क्या रहा स्कोर? 136। 136 स्कोर रहा इनका। बहुत अच्छा स्कोर है। आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि मैथ्स में कहाँ से टॉपिक आए, बता सकते हैं? देखो, मैथ्स में नंबर सिस्टम आ रहा है, मैथ्स में नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी वाले वो ठीक है 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे। ठीक है। रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव है, रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव है। सिटिंग अरेंजमेंट आ रही थी, हाँ। अंदर मुंह करके बैठे, बाहर मुंह करके बैठे वाली। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले। और हिंदी अच्छी है, हाँ, साइंस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का ही खेल है पूरा। मैथ और रीजनिंग का। चलिए हिंदी में थोड़ा आप टॉपिक बता सकते हैं? प्रत्यय उपसर्ग कहाँ से हमको देखने को मिले? अलंकार था, अलंकार था। डेफिनेशन थी, मात्रिक छंद की डेफिनेशन आई थी, मात्रिक छंद की डेफिनेशन आई थी। इसके ठीक अलावा है। और यही तत्सम सब था, पर्यायवाची थे, विलोम थे, पर्यायवाची थे, 1 1 2 2 थे। एक आरती, समानार्थी, ऐसा कुछ? हाँ, 1 1 2 2 ही थे, बस ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, वाच्य वगैरह के कोई प्रश्न थे वहाँ पर? हाँ, और ये हाँ, कर्मवाच्य है, भाववाचक कर्मवाच्य, कौन सा है, भाववाचक। संधि पूछा था, समास पूछा, संधि, तत्पुरुष समास, समास, ये सब पूछे थे। 1 1 2 2 थे। एक एक दो क्वेश्चन पूरे टॉपिक में से कवर हाँ। करने का प्रयास किया। इंग्लिश में कोई टॉपिक पता हो आपको? सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स Synonyms भी थे। पूछा, स्पेलिंग चेक के ज़्यादा क्वेश्चन थे। एरर फाइंडिंग वाले spelling। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग पूछी थी, और अच्छा। सोमवार का अपोजिट पूछा था। अच्छा, ये सब पूछे थे। स्पेलिंग चेक के 3-4 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग चेक के 3-4 प्रश्न हाँ। थे। चलिए अब बात करें हम साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। बायो में डिसीज का था, वो बैक्टीरिया से रोग, वायरस से रोग, डिसीज वाले ही थे। डिसीज वाले रोग, जी, डिसीज वाले से और- ज़्यादा थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी थे 2-4 और 2-4 फिजिक्स में ज़्यादा नहीं था वेटेज उनका, ज़्यादा वेटेज नहीं था। फिजिक्स वगैरह का? कम ही था। मुझे तो लग रहा है साइंस 25 की भी नहीं थी, कम थी। हाँ, वो क्योंकि एग्जैक्ट 25-25 नंबर के आ नहीं रहे हैं। कहाँ से इन्वायरमेंट के कोई क्वेश्चन देखने को मिले हमें? गवर्नमेंट के भी थे 1-2, उतना तो मुझे याद नहीं है, अच्छा। लेकिन था। जो मैनेजमेंट वाला पार्ट था उसमें हमको मार्केटिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। मार्केटिंग, विपणन, यहाँ से कुछ संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा। वो तो ठीक, मैंने ना अच्छा, ज़्यादा अच्छा, पढ़ा पढ़ा नहीं नहीं था, तो के पढ़ गए तो पढ़ गए। पढ़ गए। चलिए ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें वहाँ मैथ्स पर। रीजनिंग ही डिसाइडिंग है, मैथ, रीजनिंग, डिसाइडिंग है सब कुछ, ठीक है। जीएस में मध्य प्रदेश, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, थे। MP के बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो MP के ही थे। 6-7 क्वेश्चन एमपी के थे। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में कुछ देखने को मिला? एक शासन वगैरह का कुछ था, मिडाइवर से होगा शायद, ठीक वो है, मुझे ठीक नहीं है। पता। और हाँ। संविधान का कोई क्वेश्चन नहीं था, हाँ। ज्योग्राफी का भी नहीं था। हाँ, मतलब थोड़ा सभी जगह देखने को हाँ। मिला। ठीक है, आपका कितना स्कोर रहा था? 136। 130। आपके आइट सेट कोई नंबर याद हो आपको? हमारे लैब में शायद 140 हाईएस्ट था, 140 हाईएस्ट था और इनकी एक लेवल। लड़की का 138 था, बस बाकी सबके 100 के नीचे ही थे सब। 100 के नीचे थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। इस रिव्यू से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ हमारे अगले अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? विद्याधर धनगर। विद्याधर, कहाँ से हैं विद्याधर आप? मैं शाजापुर से हूँ प्रॉपर, और यहाँ इंदौर में अभी पढ़ाई तैयारी कर रहे हो? अच्छा, इसके पहले और भी एग्जाम की तैयारी की आपने? हाँ, दी थी मैंने। वैसे PSC के 2 बार दे चुका हूँ, उसमें नहीं हुआ था। हाँ। एक बार 69 था, 71 पे कट ऑफ गया था। एक बार तो मेरे बहुत कम मार्क्स थे। ठीक है, अभी तो- 1 साल से वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल से वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप लगातार जुड़े हुए हैं हाँ, इनसे। हाँ, हाँ। आपका क्या रहा स्कोर आज? 121 रहा मेरा इसको। 121 नंबर। आपकी लैब में आसपास और बच्चों का नंबर?
मैं ज़्यादा नहीं देख पाया, उन्हें खड़े नहीं होने दिया था, पर हाँ। मैंने एक का देखा था 128 थे और सब 70 80 70 80 90। 70 80 90 ये सब रहा। हाँ। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे प्रश्न आपने जो लिखे हमने यहाँ पर, आप वो बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके हिसाब से रहे? एक तो देखने? भोपाल गैस त्रासदी कौन से साल में हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कौन से साल में हुई थी? और एक गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, ये एक प्रश्न देखने को हाँ। मिला। और एक वो कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा है? हाँ। चावल ऑप्शन में था और बहुत सारे थे। किसमें कार्बोहाइड्रेट हाँ, मिलता है? हाँ। हाँ, और इसके अलावा एक और पूछा था ना, आई डांस कौन करता है? अच्छा, कौन सी राई डांस जनजाति करती है? अच्छा। मध्य प्रदेश से था। मध्य प्रदेश से। और एक मुक्तागिरी में कितने मंदिर हैं? वो मंदिर मुक्तागिरी में जो जैन धर्म से संबंधित जैन है, धर्म से संबंधित है। उसमें कितने मंदिर है? मंदिर हाँ। का पूछा था उन्होंने। ये जीएस वाले पार्ट आपको याद थे अभी हाँ, जो आपने हाँ, लिखे यहाँ हाँ, पर। हाँ। इसके अलावा मैथ्स में कहाँ कहाँ से टॉपिक रहे आप बता सकते हैं थोड़ा? मैथ्स में टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से 4 हाँ। से 5 क्वेश्चन थे। और अपना परसेंटेज बेस पे दिया था, प्रायिकता के 3 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। प्रायिकता के 3 क्वेश्चन हाँ, थे। हाँ। एक तो सीधा दर दिया था उन्होंने 2 500 को फेंकने पर कितनी संभावना होती है, वो 36। ठीक है। और उन्होंने फिर परसेंटेज बेस पे दिए थे, हर चीज़ परसेंटेज बेस पे दिया था। हर चीज़ प्रतिशत बेस हाँ, पे दी हाँ। थी। और खर्च और व्यय और आय और इनकम और खर्चे पे दिया था उन्होंने परसेंटेज बेस पे। परसेंटेज बेस पे। हाँ, हाँ। इसके अलावा और कोई टॉपिक? और अनुपात पे दिया था उन्होंने कि भैया वो एक आधा काम करता है ए और हाँ। बी है, वो उसकी कार्य क्षमता 1 है, वो हाँ। टाइम एंड वर्क में जोड़ लो या अनुपात में जोड़ लो अनुपात में उनको। जोड़ लिए, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। इसके अलावा और कोई टॉपिक याद है आपको, कुछ एडवांस वगैरह का कुछ? एडवांस का तो उन्होंने बस ऐसे दिया था कि त्रिकोणमिति दिया था उन्होंने कि वो उसका 30 डिग्री था उसका अवनमन कोण अच्छा, और उन्नयन कोण भी त्रिकोणमिति से था हाँ, कहने का हाँ, तात्पर्य हाँ, है। हाँ। रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको सिटिंग अरेंजमेंट या हाँ, coding सीटिंग अरेंजमेंट के 2 थे पर मैंने नहीं किए थे, वो गोले वाले थे पूरे, क्योंकि हाँ। उनमें टाइम बहुत टूटता था। टाइम ज़्यादा लग रहा था इसलिए आपने टाइम टेकन ज़्यादा है, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करें। टाइम का मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही। हाँ, 3 हाँ, घंटे में थोड़ा सा समय पेपर आ रहा है। लेंथी क्या, वो थोड़ा सा वो भाषा इतनी टफ दे रहे हैं प्रबंधन की कि हाँ। वहाँ जाके टाइम कम पड़ रहा है। तो अच्छा, प्रबंधन छोड़ के वहाँ चले जाओ। प्रबंधन का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे प्रश्न मिले आपको यहाँ पर? प्रबंधन का थोड़ा अपन बोले कि बिल्कुल ऐसा ऊपर पढ़ के आए, वो उससे नहीं होगा, उसका हाँ। डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ उसको फिजिकल रहना पड़ेगा। जैसे तुम अधिकारी हो तो हाँ। तुम क्या क्या कर सकते हो, तो तुम कंपनी दैनिक का जीवन से प्रबंधन जोड़ना होगा हाँ, हमें। तुम हाँ। कंपनी प्रबंधक हो तो तुम क्या करोगे, हाँ। और तुम अगर श्रमिक हो तो तुम क्या करोगे अच्छा। उस स्थान पे, और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा। और यानी, हाँ। हाँ, तुम मार्केट गए, बाजार गए, तो तुम उसमें वहाँ गए तो वो उत्पादन है तो कौन सा उत्पादन तुम पहले खरीदोगे। ऐसा पूरा उन्होंने दिया था कि जैसे तुम कार्य क्षेत्र पे जाके और कैसे फील करते हो। ऐसा नहीं कि ऊपर सीधा सीधा दे दिया कि नियोजन का क्या अर्थ होता है, ऐसा नहीं दिया। यानी प्रबंधन के स्तर से, विपणन से, हाँ, संगठन से प्रश्न देखने को मिले आज हमको यहाँ और पर। जो अपना इकोनॉमिक पार्ट है उसमें वित्त इकोनॉमी वाला। मंत्रालय, हाँ, वित्त बाजार का है, वित्त बाजार का है, और अपना फाइनेंस लागत मार्केट मूल्य वगैरह। का इनका है। हाँ हाँ हाँ। तो इनका 2-3 क्वेश्चन थे, अपन शुरू के टॉपिक के 6-7 कर टॉपिक के उनके कुछ ज़्यादा प्रश्न दिए। देखने को मिले, कर वगैरह के। हाँ, टैक्स के तो नहीं दिए थे ऐसे उन्होंने, हाँ। पर ये बोला था कि अगर ज़्यादा टैक्स लगाओगे तुम तो कैसे वो अगर ठीक है, बराबर समझ गए। उत्पादन और कीमत में कैसा वो हाँ। मतलब वो बेचने वाला, और तुम अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो तुम्हारी वजह से बेचने वाले की कम हो जाएगा प्रोडक्ट। समझने वाला था पूरा का पूरा। पूरा ऐसे पोर्शन था 20 क्वेश्चन। हाँ। 131 से 150 तक आया था। 150 से मैं से वापस 75 तक रख दिया था, वापस रख दिया और था। 75 से हिंदी थी। और हिंदी में कौन से टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले आज हमें? हिंदी से 2 से 3 अलंकार थे। 2 से 3 सीधा- अलंकार? हाँ, हाँ। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, सीधा उन्होंने रख दिया था बस। सीधा सीधा रख दिया। हाँ। आसानी से कर सकते थे अपन उसको। आराम से। अगर तुम हिंदी में, मैंने कितने 8 या 9 मिनट लगाए थे हिंदी में, 8-9 मिनट और पूरे हिंदी प्रश्न पहले ही कर- की थी मैंने। हिंदी पहले ही करी थी। हाँ। इंग्लिश में कोई टॉपिक याद है आपको? हिंदी में एक तो इंग्लिश में हाँ, वॉइस दिया था उन्होंने, वॉइस इंग्लिश में। दिया था। और नरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। हाँ, सीधे सीधे वो 2 या सीधे सेड वाले, वही अपने हाँ, फ्यूचर टेंस वाले, पास्ट टेंस वाले सीधे रख दिए थे उन्होंने। सीधे रख दिए थे। हाँ हाँ, अच्छा। शेष वाले ये नहीं रखे थे। और कोई टॉपिक याद हो इंग्लिश में? और एंटोमिन्स के था एक, सिनोमिन्स के थे 2 या 3 क्वेश्चन। हाँ। और स्पेलिंग थी कि भैया इनमें से स्पेलिंग कौन सी सही है। स्पेलिंग कौन सी सही हाँ, है? हाँ। इसके अलावा अगर हम बात और करें ऑफ का यूज़ आया था, हाँ, हाँ। एंड का आया था। हाँ, हाँ। अगर जोड़ दोगे तुम बस। कंप्यूटर इतना का ही। कोई टॉपिक याद हो आपको? कंप्यूटर के मेमोरी से पूछे थे ज़्यादा क्वेश्चन, और 2 या 3 क्वेश्चन उन्हें MS वर्ड और MS एक्सेल से रख दिए थे। अच्छा, MS वर्ड और MS और एक्सेल से। मेमोरी तो सीधी सीधे रख दी थी उन्होंने कि हाँ। कौन सी मेमोरी इनमें से प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है। और बीट में पूछा था कि मेरे को क्वेश्चन याद नहीं रहा कि कितने बीट का होता है ये। कितने बीट का हाँ। होता है? अच्छा, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट ऐसा हाँ कुछ? हाँ, ऐसा भी पूछा था उन्होंने हार्डवेयर का, हाँ। कि अगर प्रिंट आया है तो वो कौन सा है। कौन सा है? अच्छा, हाँ। ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट से, प्रोटोकॉल से ऐसा कोई प्रश्न? हाँ, प्रोटोकॉल से भी आया था एक। कंप्यूटर की पीडीओ से? पीडीओ से तो एक क्वेश्चन आया था पीडीओ से कि इनमें से कौन सी पीडी में, पता नहीं वो हाँ। वही बीट वाला जो बोल रहा ना मैं, ठीक, कौन ठीक। सी बीट वाला आया था। अच्छा, और इसके- एक वो पूछा था क्या प्राथमिक
प्रथम पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर थे इनमें से। अच्छा, ये तो सब। IBM 406 हाँ। था और पूरा ठीक है, ऑप्शन ठीक रखे थे है। उन्होंने। इस तरह के प्रश्न थे। और इसके अलावा अगर अपन बात करें MS वर्ड, MS ऑफिस, हाँ, MS वर्ड से भी उन्होंने पूछा था, शॉर्टकट की बिल्कुल नहीं पूछी थी उन्होंने। शॉर्टकट की बिल्कुल नहीं हाँ, उन्होंने सीधा रख दिया था जो अपना टूल बार रहते हैं, टूल बार में 6-7 टूल बार है, उन टूल बार में से एक रखा था टूल कि बार। भैया वो फुट नोट और वो एंड नोट कौन से उसमें होता है हाँ। और प्रिंट कौन से उसमें होता है, प्रीव्यू वाले में रखा था उन्होंने। टेम में से रखे थे बस उन्होंने, पर शॉर्टकट की नहीं रखी थी इस बार। शॉर्टकट नहीं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इसके अलावा पर्यावरण में से। हाँ, इन्वायरमेंटल में ज़्यादा पूछा था उन्होंने। हाँ, और अपना ये जैसे इन्वायरमेंटल से तो 1984 में गैस त्रासदी अपनी जो हुई थी, भोपाल गैस गैस त्रासदी का पूछा गया ये था। सीधा सीधा पूछ लिया था। करंट अफेयर से आया था कि वो अपना हाँ। नागेश्वर है जो भारत हाँ। सरकार के वित्त मंत्रालय ठीक, में, ठीक, ठीक, वो ठीक। सच्ची पूछा था। एक ही था करंट अफेयर का, वो इंडिया से, और इंडिया से थे 2-3, हाँ। तो ध्यान नहीं रहे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। हाँ, फिजिक्स से पूछे थे उन्होंने, फिजिक्स से तो उन्होंने मेरे को ध्यान नहीं रहा, अपन केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन। ठीक। केमिस्ट्री से ऐसा था कि धातु वाले रहते हैं, उनमें से हाँ। कौन सी धातु नहीं है, कौन सी धातु है। अच्छा, ऐसे हाँ, कुछ प्रश्न थे। हाँ, हाँ। और अगर अपन बात करें बायो में, बायो में तो प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ और वायरस, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन रख दिए थे उन्होंने। 3 से 4 हाँ, क्वेश्चन। प्रोटोजोआ और सीधे सीधे इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, कौन इनमें सा से है? कौन सा वायरस है, कौन सी सीधे बैक्टीरिया है। 2 तो वायरस के और 1 बैक्टीरिया का है। आपका कैसा रहा इस पेपर? बहुत कठिन था नहीं, या नॉर्मल था? पेपर बहुत आसान था। मेरा टाइम मैनेजमेंट के इशू से भी मेरा टाइम पीछे हो गया। मैनेजमेंट का इशू रहा। लेंदी पेपर लगा आपको? लेंथी पेपर ऐसा नहीं, मैं स्टार्टिंग में अच्छा मैनेज किया था मैंने, हाँ। पर मैं जाते जाते 131 तक पहुंच गया। मैं 131 से 151 तक जब पहुंचा, मैं मैनेजमेंट 150 हाँ। तक आया। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खा गया हो, इसकी वजह से मेरा 150 से 175 वाला पोर्शन अगर हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा 3 घंटे के टाइम अंदर। मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और 150 से 175 आता है, वो बहुत सरल रहता है मैथ्स, और जो स्टार्टिंग का रीजनिंग और वो थोड़ा टफ रहता है, वो वाला बहुत सरल रहता है, उसको पहले कर ले जाते हैं। हाँ, ये अपन देख ले कि हमको जो पहले आता है उसको हाँ, पहले हाँ, सॉल्व कर ले। हाँ, हाँ। वो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। इनका 91 से 131 तक मैथ्स से और रीजनिंग दोनों मिक्स दिया था, हाँ, हाँ, और 150 से 175 उन्होंने मैथ्स से सेपरेट रखा था। ठीक है। तो आपके स्कोर कितना रहा, एक बार फिर बता दीजिए सभी को। 121 रहा मेरा स्कोर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपकी लैब में कितना बताया था आपने? 128 आए थे, 128 एक लड़की के, पर और इसके अलावा मैं देख नहीं पाया सही। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विद्याधर धनगर। विद्याधर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार साथियों, हम यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मैं रोहित भार्गव आप सभी का न्यू तुल्य अकेडमी में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हमारे अगले अभ्यर्थी है। तो दोस्त, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक रहा, जैसे तैयारी के जैसा पेपर रहा। सही है। अच्छा, पेपर 2 दिन के बाद हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ कठिन लेवल तो नहीं बढ़ा उस पेपर का? जो साइंस के क्वेश्चन है वो थोड़े कम आए। साइंस के क्वेश्चन थोड़े देखने को ही नहीं मिल रहे, मतलब साइंस के क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले आज? 3 क्वेश्चन है आज। अच्छा, और मैथ्स वगैरह में वही था, वेटेज ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले मैथ्स में? मैथ्स में हाँ, 20 से 25 क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग के भी होंगे 20 से 25? हाँ, मेरी रीजनिंग के भी पेपर होगा। अच्छा, जीएस का कुछ एमपी का, हिस्ट्री, पॉलिटी? उसमें आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य करके। मतलब इतिहास से प्रश्न थे चंद्रगुप्त मौर्य से? 2 से 3 क्वेश्चन इतिहास से थे। 2 से 3 क्वेश्चन इतिहास से थे। और मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश के, और पाताल पानी का एक क्वेश्चन पूछा था। पाताल पानी का क्वेश्चन था। पाताल पानी अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें इंग्लिश में? इंग्लिश में थोड़ा मुझे वो नहीं है, याद नहीं हाँ, याद है। नहीं। रीजनिंग में कोई याद है टॉपिक की? वो पेपर फोल्डिंग से ऐसा कुछ? हाँ, एक पेपर फोल्डिंग वाला आया था। पेपर फोल्डिंग हाँ, वाला आया उसमें था। कुछ डिजाइन वाला था, पेपर फोल्डिंग ही का था वो क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। 2 क्वेश्चन 2 कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिले। ठीक है, अभी हमारे सर आपके साथ जुड़ेंगे। आइए सर। ठीक है, तो पहले आपका नाम बताइए ज़रा। गणेश मंडल। तो ये बताइए, पेपर का जो वेटेज जो रहा, वेटेज कैसा रहा? ठीक था, मतलब पेपर नॉर्मल था कि कठिन था कि कैसा क्या रहा? मैं थोड़ा मेरे से मेरे को नहीं जमता है, तो मेरे से थोड़ा कठिन ही था। 20 से 25 क्वेश्चन, उसमें 25 क्वेश्चन आए थे उसमें भी। तो मैथ्स की कुछ टॉपिक याद है आपको? मैथ्स के अनुपात से आए पूछा थे। गया? हाँ, परसेंटेज से भी आए थे। परसेंटेज पूछा गया? परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आए थे। हाँ, परसेंटेज और अनुपात, लाभ हानि कुछ ऐसा, सरलीकरण? हाँ, लाभ प्रतिशत पूछा था, लाभ प्रतिशत। सरलीकरण से क्वेश्चन? सरलीकरण का, हाँ, सरलीकरण से आया था, सरलीकरण से आया था अनुपात वाला। और रीजनिंग के बारे में कुछ टॉपिक याद है? कोडिंग डिकोडिंग वाला आया था। कोडिंग डिकोडिंग आया? हाँ, और पेपर फोल्डिंग का आया था। बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं ना। तो नमस्कार साथियों,
आज का हमारा पूरा एनालिसिस देखा। हमारी टीम ने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पे एनालिसिस मिल सके। हमारे साथ है पवन सर और हमारी टीम यहाँ पर। हमारी टीम ने यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ को समझा और हर एक बच्चे से पूछने का प्रयास किया कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को, क्या क्या चेंजेस आए आज, किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कतें आई, किस सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा है, किसका कम हुआ है, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आए, पूरा रिव्यू हमने यहाँ पर देखा। तो आप सभी लोग न्यू अतुल एकेडमी चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।